हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द माइन्यूट डिटेल्स विच यू नीड टू कीप इन द माइंड व्हाइल अपियरिंग फॉर कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग। देखिए, कर्नाटका की एमबीबीएस काउंसलिंग बहुत ही टिपिकल है। इट इज नॉट लाइक अदर एमसीसी काउंसलिंग और दी अदर स्टेट्स काउंसलिंग। और बहुत ही टिपिकल है। इसके अपग्रेडेशन के रूल्स भी अलग होते हैं, चॉइस फिलिंग के रूल्स भी अलग होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसका सारा डिस्कशन करेंगे। वेल, लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। देखिए, कर्नाटका ने अपनी जो है रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है, राइट। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशन। तो ये पूरे में हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दैट। देखिए, पहला चीज, कर्नाटका हैज ऑलरेडी ओपन देयर रजिस्ट्रेशन। आज जो है 2 बजे के बाद से उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड इट विल बी कंटिन्यूइंग टिल 24th। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो केवल दोज कैंडिडेट्स के लिए है जो एनआरआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। इट इज नॉट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। राउंड वन। राउंड वन कर्नाटका के लिए, देखिए, सबसे पहली चीज, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। इसमें हर इंडिया के हर बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द थिंग इज कि यू शुड हैव क्वालिफाइड अंडर जनरल कैटेगरी। अगर आपका नंबर 213 से ऊपर है, 213 या 213 से ऊपर है, देन यू आर एलिजिबल फॉर कर्नाटका कैटेगरी। क्वालिफाइड बच्चे जो हैं आउटसाइड कर्नाटका के, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। राउंड वन में पॉइंट नंबर 1 कि देयर इज नो क्वेश्चन डिपॉजिट। पॉइंट नंबर 1, नो क्वेश्चन डिपॉजिट इन कर्नाटका। ठीक है। राउंड वन में कोई भी क्वेश्चन डिपॉजिट आपको नहीं लगती है, केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको देना पड़ता है। बाकी कोई भी क्वेश्चन डिपॉजिट, दैट इज द सिक्योरिटी मनी, नहीं लगती है। अब सपोज कोई भी आप XYZ कॉलेज डाल रहे हैं राउंड वन में, ठीक है। अब 2 ऑप्शन है, या तो आपको अलॉट हो जाएगा या तो अलॉट नहीं होगा, राइट। अगर मान के चलिए कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, अलॉटेड, अगर आपको कॉलेज अलॉटेड हो जाता है और अगर उस कॉलेज से आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए उस कॉलेज को, ठीक है। अगर आपको राउंड वन में कॉलेज अलॉट होता है एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट कॉलेज, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप उसको, अब इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। 2 ऑप्शन क्या मिलेंगे? पहला ऑप्शन मिलेगा आपको होल्ड करने का, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको रिजेक्ट करने का, राइट। अगर आप होल्ड कर रहे हैं, देन इन दैट केस यू हैव टू पे द फीस। जो भी अराउंड 12 लाख है, अगर मैनेजमेंट कोटा में जा रहे हैं तो उसकी फीस। अगर आप होल्ड करके अपग्रेडेशन में जा रहे हैं, अगर आप रिजेक्ट करके इसको अपग्रेडेशन में जा रहे हैं, तो वो फीस की पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वापस समझ लीजिए, राउंड वन में अगर आपको सीट अलॉट हो जा रही है, उस सीट को अगर आप होल्ड करके अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, होल्ड मतलब कि यू आर सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड कॉलेज बट यू वांट टू एक्सप्लोर बेटर ऑप्शंस इन राउंड 2, होल्ड करके जा रहे हैं, फीस भरनी पड़ेगी। रिजेक्ट करके जा रहे हैं, फीस नहीं भरनी पड़ेगी। अगर आप सेटिस्फाइड है तो सीधे जाके कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, काउंसलिंग खत्म हो गई आपकी यहाँ पे, राइट। ये एक चीज राउंड वन का है। अब होता क्या है कि अगर अगर आप होल्ड कर रहे हैं, अब हम लोग आते हैं राउंड 2 पे। राउंड 2, अगर आप होल्ड करके जा रहे हैं सीट को, अगर आप सीट को होल्ड करके जा रहे हैं या तो रिजेक्ट करके जा रहे हैं, इन बोथ द केसेस यू क्वालिफाई फॉर राउंड 2, ठीक है। आप क्वालिफाई करते हैं राउंड 2 के लिए। अगर आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिली है तो भी नॉट अलॉटेड तो भी आप राउंड 2 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। होल्ड करके या रिजेक्ट करके जा रहे हैं तो भी राउंड 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं। नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स इन राउंड 2। कर्नाटका में राउंड 2 में आपको जो कॉशन डिपॉजिट लगेगी वो लगेगी 1 लाख। 1 लाख की कॉशन लगेगी और दिस 1 लाख विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट ईयर की फीस।
आपको जो फर्स्ट ईयर की आपकी फीस है उसमें ये कॉशन डिपॉजिट कर्नाटका में एडजस्ट हो जाता है। इट इज नॉट लाइक दी अदर स्टेट्स कि आपको जो है वापस में रिफंड आता है। सेकेंड राउंड में 1 लाख का कॉशन डिपॉजिट देना मैंडेटरी है और जो कि फीस में एडजस्ट हो जाएगा। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि राउंड टू में नो फ्रेश ऑप्शन एंट्री, ठीक है। उसके अलावा नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ये एक बहुत ही टिपिकल क्लॉज होता है कर्नाटका के एमबीबीएस काउंसलिंग में। फ्रेंड्स, कर्नाटका विल नॉट अलाउ टू डू एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन राउंड 2। दे विल ऑल्सो नॉट अलाउ यू टू डू फ्रेश ऑप्शन एंट्री इन राउंड 2। आप करके आ सकते हैं कि राउंड 1 में जो भी आपने 1 2 3 4 5 जो भी ऑप्शन डाले उसको आप खाली रिशफल कर सकते हैं। 5 को 3 पे ले आइए, 2 को 5 पे ले आइए, 1 को 3 पे ले आइए, उसको खाली आप रिशफल कर सकते हैं। यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेश ऑप्शन। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। राउंड 2 इसीलिए टिपिकल राउंड होता है। हमेशा से जब ऑप्शन एंट्री लगाई जाती है कर्नाटका में राउंड 1 में, कीपिंग इन माइंड राउंड 2, ऑलवेज कीपिंग इन माइंड राउंड 2 आपको ऑप्शन एंट्री लगानी है कर्नाटका में, बिकॉज नो फ्रेश ऑप्शन एंट्री विल बी अलाउड इन राउंड 2। राउंड 2 में जो भी सीट आपको अलॉट होती है, वेदर अगर मान के चलिए आपको जो भी सीट अलॉट होती है राउंड 2 में अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन। अगर आपको राउंड 2 में अलॉटमेंट मिल जाता है फ्रेंड्स, चाहे आपको अपग्रेडेशन में मिले या तो आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिले, इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन। आप राउंड 2 में अलॉटेड सीट को छोड़ नहीं सकते हैं एंड यू कैनॉट प्रोसीड फर्दर टू राउंड 3। तो राउंड 2 में जो आपको अलॉटमेंट मिलता है, इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो 1 लाख का कॉशन डिपॉजिट आपका फोरफिट हो जाएगा, कि ये पेनल्टी लगाएगा एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट फॉर अनदर 3 years इन कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग। राइट, ये हो गया अलॉटेड। ये अगर आपको अलॉटेड होता है, अगर आपको सीट अलॉटेड होती है तो इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन। व्हाट इफ नॉट अलॉटेड देन यू कैन प्रोसीड टू राउंड 3। अगर नॉट अलॉटेड राउंड 2 में अगर नॉट अलॉटेड है तो राउंड 3 में आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब राउंड 3 के जो कॉशन डिपॉजिट के रूल्स हैं वो काफी टिपिकल रहते हैं कर्नाटका में। अगर आप 12 लाख रुपए वाली फीस स्ट्रक्चर में जा रहे हैं तो फुल पेमेंट। सेकेंडली, मैनेजमेंट कोटा में अगर आप जा रहे हैं 25 से 45 लाख वाले में, यहां पे भी फुल पेमेंट इन द सेंस कि पूरी जो ट्यूशन फीस है प्रिस्क्राइब्ड, चाहे आप 12 लाख वाले में जाइए, 25 से 45 लाख वाले में जाइए, या तो आप स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाइए 23 लाख वाले में, फुल पेमेंट आपको ये लोग मांगेंगे। फुल पेमेंट एज अ कॉशन डिपॉजिट जो आपको फीस में एडजस्ट हो जाता है। राउंड 3 में अगर कोई भी सीट मिलती है, you cannot, it is mandatory for you guys to join it, you cannot leave this seat। अगर आप सीट को छोड़ते हैं, पूरा का पूरा कॉशन डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगा। ये एक चीज आपको समझना होता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है आपको स्ट्रे वैकेंसी में अगर इन 3 राउंड में किसी को सीट नहीं मिली है तो स्ट्रे वैकेंसी में वो लोग अलाउ करेंगे आपको। देखिए, अब जो रजिस्ट्रेशन वाला क्लॉज है, राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगा, राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। अभी जो नोटिफिकेशन केईए का आया है, व्हाट दे आर सेइंग इज कि राउंड 3 दे विल नॉट बी अलाउइंग द फ्रेश रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये लगता नहीं है। प्रीवियस रिकॉर्ड्स अगर आप केईए के देख लें तो राउंड 3 में भी वो लोग रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं और स्ट्रे वैकेंसी में भी आपको रजिस्ट्रेशन ओपन होगा स्ट्रे वैकेंसी में भी।
12 लाख वाली अगर फी स्ट्रक्चर के कॉलेजेस आप देख रहे हैं तो इट इज एडवाइजेबल टू फिल द ऑप्शंस इन राउंड 1 इटसेल्फ, क्योंकि राउंड 2 में 95% ऑफ द सीट्स जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। राउंड 2 में 12 लाख वाले फी स्ट्रक्चर में 95% ऑफ द सीट्स जो हैं वो खत्म हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो आप इट इज एडवाइजेबल कि राउंड 1 में ही अपने ऑप्शंस डालें, कीपिंग इन माइंड राउंड 2 अपग्रेडेशन के रूल्स भी हमने आपको समझा दिए हैं यहाँ पे। अपग्रेडेशन के रूल्स भी राउंड 1 से राउंड 2 में कोई भी अलॉट होता है तो इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन। तो ये जो पूरा फ्लो चार्ट है, ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग। कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स या तो क्लैरिफिकेशंस आपको चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट काउंसलिंग एंड एमबीबीएस एडमिशंस 2026। थैंक यू फ्रेंड्स।